सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। जी हाँ, नमस्कार। इतिहास का एक चक्र पूरा हो चुका है। अब बदलावों की आहट थोड़ी बहुत आने लगी है। देर सवेर किसी खास एजेंडा को मजबूत करने वाली मूर्ताओं और सार्वजनिक मूर्ताओं की उत्सव की गूंज कम होंगी। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ, स्वाभाविक है बहुतेरे सवाल हैं। इन सवालों से वाबस्ता होकर सबों के लिए सहज होना मुमकिन नहीं है, तो स्वाभाविक है कईयों को नागवार गुजरेगी, लेकिन है यह 16 आने सच। तो इस इन विचारों के उलट जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी उस पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वह 1990 के दशक का शुरुआती दौर था। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। गांवों में सस्ते टेप रिकॉर्डर और सस्ते कैसेट घर घर पहुंच चुके थे। राम मंदिर आंदोलन अपने उरूज पर था। ठीक से याद नहीं, लेकिन तब शायद एक एक आदमी एक एक ईंट लेकर अयोध्या पहुंचे, जैसा कोई कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम को कोई पवित्र सा नाम दिया गया था। तभी एक साध्वी का नाम अचानक से चर्चित हो उठा। हिंदी पट्टी के घर घर में उनका नाम जाना जाने लगा और लोग उनके बारे में और अधिक जानने को उत्सुक होने लगे। यह नाम था साध्वी रीता का। को राम मंदिर आंदोलन से जोड़ने के लिए और अपना राजनीतिक एजेंडा साधने के लिए, लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए भाजपा और संघ के लोग फ्री में टेप रिकॉर्डर के कैसेट बांटा करते थे, जिनमें नेता साधुओं साध्वियों आदि के रिकॉर्डेड भाषण रहते थे। नेताओं के भाषण में तो एक लिमिट था, मतलब नेताओं के भाषण तभी एक लिमिट में रहते थे, लेकिन साधुओं और साध्वियों के भाषण में लोकतांत्रिक, राजनीतिक या सामाजिक मर्यादाओं की ऐसी की तैसी करते हुए न जाने की लिमिट तोड़ दिए जाते थे। उस लिमिट को तोड़ने में साध्वी रीतम्भरा सबसे आगे थी। लगता ही नहीं था कि साध्वी को कानून आदि का कोई डर भी है। तो उनकी भाषा शैली अच्छी थी। सिर्फ अच्छी ही नहीं, कह सकते हैं कि बहुत अच्छी थी। वाणी में ओज था, शब्दों की संपदा थी उनके पास। अपने भाषणों के दौरान टनकदार बोली में जब वे लोगों का आह्वान करती थी तो तमाम लिमिट्स टूट जाते थे, यानी सीमाएं टूट जाती थी। कोई पढ़ा लिखा आदमी सुनकर सोचता ही रह जाता था कि एक साधु ऐसा कैसे बोल सकती हैं। आखिर किसी भी संत महात्मा के लिए मनुष्यता सबसे बड़ी चीज है, भले ही कोई मनुष्य किसी भी धर्म का अनुयायी हो। तब तक हिंदी पट्टी का मिडिल क्लास इतना धार्मिक नहीं हुआ था जितना बाद के वर्षों में होता गया। तब जनमानस में नेहरू के समन्वयवादी विचारों की ही अधिक स्वीकार्यता थी और मिडिल क्लास के मानस का विकास आमतौर पर इन्हीं वैचारिक आधारों पर हुआ करता था। लेकिन उन कैसेट्स की प्रभावकारिता उम्मीद से अधिक निकली। लोग रुचि ले लेकर यह सब खूब सुना करते थे और बीच बीच में इतने उत्साहित हो उठते थे, इतने पराक्रमी हो उठते थे कि लगता था अभी अगर रेडियो पर न्यूज में बोले कि उत्तर पश्चिम में खैबर दर्रे से मोहम्मद गोरी या बाबर की सेना आ रही है, तो सिर्फ हमारे गांव के ये लोग ही जाकर उनके घोड़ों की लगाम थाम लें। साध्वी रीतम्भरा के भाषणों की सबसे अधिक मांग थी। वे डायरेक्ट एक्शन टाइप की शैली में इस तरह का आह्वान करती थी कि सुनने वालों के दिल और दिमाग में ही नहीं, देह के अंग अंग में आग लग गई है। क्या बूढ़े, क्या जवान, हर तरह के लोग आक्रामक प्रेरणाओं से भर उठते थे। किसी खास लोगों के प्रति नफरत फैलाने का यह संगठित आयोजन अच्छी खासी सफलता प्राप्त कर रहा था और पाठ्यक्रम में सार्वजनिक जीवन के रीति व्यवहार में संवैधानिक समानताओं की शिक्षा पाए, समन्वय की भावनाओं के साथ विकसित और जवान होते हिंदी पट्टी के मिडिल क्लास के मन में सांप्रदायिक भावनाओं का ज्वार उमड़ने लगा था। 1.5 पसली का मेरा एक अत्यंत ही नजदीकी मित्र यह सब सुनकर अचानक से जैसे किसी उन्माद में घिर जाता था। एकदम ठीक बोलती है, यही सब करना होगा, वरना ये सब ऐसे नहीं सुधरेंगे। ये सब करना होगा और ये सब ऐसे नहीं सुधरेंगे वाली भाषा आज की तारीख में जब आकर आप खड़े होंगे और फिर इसको सोचेंगे तो पहुंचने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। हालांकि तब से लगभग 24
सॉरी 34-35 वर्ष गुजरे, लेकिन आज भी मुझे साध्वी रीतम्बरा के भाषणों के कई ऐसे वाक्य याद हैं जो कानून की लिमिट तोड़ते थे, सार्वजनिक विमर्श की मर्यादा की ऐसी तैसी कर देते थे। कभी नहीं भूला, क्योंकि ये बातें वैसी थी जिन्हें सार्वजनिक तौर पर बोलने वालों को कानून की गिरफ्त में लेना जरूरी था। लेकिन देश, खासकर हिंदी समाज एक अंधेरी सुरंग में जा रहा था और कानून के रखवाले पता नहीं क्यों विमर्श में लग रहे थे, तो बेबस लग रहे थे। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी और तमाम नेतागण और राजनीतिक दल अपनी गोटियां सेट करने में लगे थे। मुझे अच्छी तरह याद है साध्वी के कई वाक्य, सबसे याद है, लेकिन मैं यहाँ सार्वजनिक मंच पर उनका उल्लेख नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। कोई संत, कोई साध्वी, मनुष्य में भेद कैसे कर सकता है, वह भी धर्म के आधार पर। अभी कल एक पुराने, शायद 1 साल पुराने किसी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहा था। बाबा बागेश्वर महाराज अपनी सुंदर सी मुखाकृति को बेहद कुरूप और कुटिल शक्ल में लाकर हिंदुओं का आह्वान कर रहे थे कि धर्म की रक्षा के लिए वे हथियार उठा लें, और भी बहुत कुछ सरी गली लेकिन आग लगाने वाली बातें। आखिर यूं ही ये सांप्रदायिक राजनीतिक वाले, ये मीडिया वाले और विकृत मानसिकता यानी मानस का शिकार हो चुके मिडिल क्लास की एक बड़ी संख्या इन बाबाओं को स्टार्डम नहीं दे रहे। बेरोजगार हाथों में धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने का आह्वान, और तब भी ऐसे बाबा की जय जयकार। अब चलते हैं 1990 में। 1990 के दशक में शुरुआती दौर में 1990 के दशक के शुरुआती दौर में शुरू हुआ यह अभियान नई सदी के तीसरे दशक के ठीक बीच तक आकर एक मुकाम पा चुका है और अब इसके ढहने की बारी है। आर्थिक मुद्दों पर ऐसे लेखों, ऐसे वीडियोज की बार आ चुकी है जो प्रमाणिक आंकड़ों के साथ डिटेल में यह बता रहे हैं कि भारत का मिडिल क्लास आज आर्थिक रूप से गहरे गड्ढे में गिर गया है। उसकी आमदनी के अनुपात से अधिक महंगाई और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। वह बेहाल मुद्रास्फीति बढ़ रही है और आमदनी के अनुपात से जो है उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। उसकी मेहनत का असली लाभ खरबपति कारपोरेट समुदाय उठा रहा है। वह बेहाल नहीं है, बहुत बुरी तरह बेहाल है। सांप्रदायिक विमर्शों को हवा देकर अपना आधार मजबूत करने वाली राजनीति, जिसकी अर्थनीति का आधार क्रोनी कैपिटलिज्म है और जो मूलतः मेहनत कश विरोधी है, उसके लिए पलक पावड़े बिछाना मिडिल क्लास को बहुत भारी पड़ा है। निम्न वर्ग की तो बातें ही क्या करनी है। उसके श्रम की लूट का अभियान उसे कुछ किलो अनाज या कुछ ऐसा ही कुछ फ्री में देकर बिना किसी बाधा के चल रहा है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कही, इतिहास का एक चक्र पूरा हो चुका है। अब बदलावों की आहट थोड़ी बहुत आने लगी है। देर सवेर किसी खास एजेंडा को मजबूत करने वाली मूर्खताओं और सार्वजनिक उत्सवों मूर्खताओं के उत्सव की गूंज कम होगी। कल 2025 का गणतंत्र दिवस था। समाचार में देखा कि साध्वी रीतम्बरा को पद्म भूषण मिला है। नाम अनेक थे, बहुतेरे नाम, लेकिन साध्वी रीतम्बरा का नाम जब देखा पद्म भूषण की सूची में, तो अचानक 35 वर्ष पहले का वह माहौल आ गया। इंटरनेट पर सर्च किया कि साध्वी बीते वर्षों में क्या करती रही। मतलब जो 1990 की शुरुआत से जो मैं यहाँ तक पहुँचा है और इस बीच का जो अंतराल है, तो जब यह पता किया कि साध्वी बीते वर्षों में क्या करती रही और आजकल क्या कर रही हैं, तो जो जानकारी मिली उससे बहुत संतोष मिला, बहुत अच्छा लगा। वे वृंदावन में रहती हैं और अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य आश्रम नाम की कोई संस्था चला रही हैं। यह असली संत और साध्वी का काम है। अनाथ बच्चों के बारे में सोचकर मैं हमेशा बहुत भावुक हो जाता रहा हूँ। इसलिए साध्वी के इस आश्रम के बारे में जानकर भी भावुक हुआ और सच में संतोष हुआ, यह सोचकर कि ईश्वर उन्हें इन सत्कर्मों के लिए, उनके अतीत के उन कदमों के लिए शायद माफ करे जब उनका संतत्व राजनीति का औजार बन गया था। आपको बता दें कि हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हिंदी हैं
पत्रकारिता से उनका पुराना रिश्ता रहा है। तो यह बातें उन्होंने रखी है और मैं मुखातिब हुआ हूँ उनके हवाले से। एक बार फिर आग्रह कि संजीदगी से सुनेंगे। बहुत जल्द इस विमर्श के आलोक में जो प्रतिक्रिया होगी उसके साथ भी मैं हाजिर होऊंगा। तो मैंने जैसा कि शुरुआत में ही आपको बताया कि कितनों को नागबार गुजरेगी, लेकिन है यह 16 आना। तो सच से मुखातिब होइए, विमर्श में हिस्सा लीजिए। बहरहाल इतना ही।